नईम साहब, जनरल इलेक्शन में पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड का बयानिया बड़ी कामयाबी से बनाया। इस बार भी आपके लोग दावा कर रहे हैं कि असद कैसर और जुनेद अकबर को इलेक्शन मुहिम में शिरकत से रोका जा रहा है। जनरल इलेक्शन में आपको अदालतों से रिलीफ मिला, इस बार आप भी आपको भी अदालत जाना चाहिए था, तो क्यों नहीं गए? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखें, सिर्फ बयानियां बनाने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकली हुआ और लोगों के पेपर जिस तरह छीने गए। मैं खुद हाई कोर्ट तक गया, मेरे जाकर पेपर एक्सेप्ट हुए। आरओज हमारे पेपर्स नहीं ले रहा था और जलसे के लिए हमने इजाजतें मांगी, उस वक्त नहीं दी गई। जो कुछ हुआ, फिर फॉर्म 47 बना, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए और फिर काजी साहब ने कहा कि आप जो है इधर क्यों नहीं आए। हर जगह पर बताया कि अप्लाई किया, हाई कोर्ट में भी गए, लेकिन जो निज़ाम है आपको सब पता है। अब रहेगी गिलगित बल्तिस्तान की बात, तो देखें बिल्कुल ये बात अटल है। मैं खुद गया, मेरे साथ सलमान राय साहब थे, शौकत बसरा साहब थे और पुलिस एहलकारों ने कहा कि हमें ऊपर से हुक्म है कि आपको अंदर दाखिल नहीं होने देना। हम वोटर हैं खान साहब के, हम सपोर्ट करते हैं, हम पसंद करते हैं, उन्हें हमें वोट भी देंगे, लेकिन इशू ये है कि हमें ऊपर से हिदायत हैं कि इनको दाखिल हो। हमने कहा जी कि ये पाकिस्तान जो है, कोई हम इंडिया के अंदर दाखिल हो रहे हैं, एनओसी चाहिए। पाकिस्तान में तो आर्टिकल 15 कहता है कि कोई शख्स भी पाकिस्तान में किसी जगह पर किसी कोने के अंदर जा सकता है। दूसरी जमातों के रहनुमा कौन से एनओसी लेकर आ रहे हैं? तो पीपल्स पार्टी की रहनुमा थोड़ी देर पहले मेरे साथ शो में बैठी थी, वो कह रही थी कि मैंने तो कोई एनओसी लिया। इसी तरह कई रहनुमाओं बगैर एनओसी के वो गए। तो बात सिंपल है कि सिर्फ एनओसी की शर्त इन्होंने इसलिए रखी कि सूबे से दूसरे सूबे में जाते हुए एनओसी लेना है कि पीटीआई को लोगों को रोकने का जवाब बनाया जाए। हमने उस जवाब को तोड़ने के लिए अदालत से रजू किया, हमने इलेक्शन कमीशन अप्लाई किया, हमने इंतजामिया को दरखास्तें दी, लेवल प्लेइंग फील्ड समेत जो कुछ रुकावट और जो कुछ हो रहा है, झंडा लगाने की या रैली निकालने की या कैंपेन करने की इजाजत नहीं है, हमें दी जाए। लेकिन हमें इजाजत नहीं दी कि मैं विद एविडेंस आपको तमाम सबूत व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर दूंगा। तो सिर्फ हम ही नहीं है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि कभी हमने नहीं देखा कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद आप हल्का वोटर लिस्टें तब्दील करें, आप एडिशनल आरओज जो हैं वो उनको तब्दील करें, आप गुल्लू भट्ट जो पंजाब से सीसीडी जिसने मावराए अदालत 2000 से ज्यादा कत्ल किए हैं, उनको इसलिए बुला रहे हैं कि दादागिरी की जाए। तो लिहाजा इनकी इत्तेहादी जमात भी ये कह रही है, तो हमारी बात तो फिर पीछे रहेगी ना। हमें तो ये समझे कि ये हमारे मुखालिफ हैं, उन्होंने ये बात करनी ही करनी है। तो पंजोता साहब, अगर तो पीटीआई की जानिब से इन तहफ्फुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि उनको इलेक्शन कैंपेन सही तरह चलाने नहीं दी जा रही, फिर तो इलेक्शन की शफाफियत पर ही सवालिया निशान उठ जाएगा। जी बिल्कुल, ये शफाफियत पे निशान है और मैं समझता हूँ कि ये प्री पोल रिगिंग है। पीटीआई ने इसको डिक्लेयर किया, ये प्री पोल रिगिंग है, जो वाज़ह तौर पर इनकी बदनीति, जो इनका माइंड सेट है, वो सबूत देता है कि आफ्टर इलेक्शन भी क्या होने वाला है। जब एक जमात से आप निशान छीन लें और वो जमात किसी और के साथ इलाक करे, पहले आप उसके टिकट ले लें और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कहें कि तमाम टिकट्स वापस कर दिए जाए, ऊपर से हुक्म आया इस जमात का निशान भी ले लें, तो फिर आप समझ जाएं एक तरफा मैच खेलना चाहते हैं। इनको तो खुद ये एहसास होना चाहिए कि मैच वही होता है जब दूसरी टीम को मौका दिया जाए। आप तो दूसरी टीम को मौका ही नहीं दे रहे। तो पंजोता साहब, इस मर्तबा फिर तो पीटीआई को जीबी में इलेक्शन लड़ने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आप तो वहां की जो एक मुकामी जमात है उसे इल्हाक करके इंतखाब लड़ रहे हैं। फिर तो पीटीआई के लिए वैसे भी मुश्किल हो जाएगा इस इलेक्शन में पूरी तरह उतरना भी और कामयाब होना भी। बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं, हमें तो उतरने नहीं दिया जा रहा ना जी। हम तो देखें, जुनेद अकबर गए, उसको गिरफ्तार करके सूबा बदर किया। शायद खटक छुप के पैदल वो मुख्तलिफ भरबों से वहां पहुंचे, उसको एक दिन उसने कैंपेन की, उसके पीछे लग गए। दूसरे दिन वो जलसा करने लगा था, वहां रैली निकालने लगा था, उसे गिरफ्तार करके उसे कहा कि आप जाएं जी गाड़ी के अंदर बैठे और चले वापस, उसे सूबा बदर कर दिया। तो ये सूरत हाल का सामना है। तो इसमें देखें ना, इलेक्शन कमीशन हो या जो लोग इसी पे इख्तियार वली साहब की भी राय हम जान लेते हैं। ज्वाइन किया है इख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजूता साहब काफ़ी शिकवा कर रहे हैं कि एक तो उनको गिलगित बल्तिस्तान में उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को एंटर भी नहीं होने दिया जा रहा, उनकी पार्टी का निशान भी ले लिया गया, उनको इलेक्शन कैंपेन भी नहीं उस तरह चलाने दी जा रही। फिर तो इलेक्शन की शफाफियत पे ये सवालिया निशान है और आपकी जमात तो हुकूमत में है, तो फिर सवाल तो हुकूमत पे उठेगा। रहीम, बहुत शुक्रिया। नईम साहब जो है भी करेंगे और इलेक्शन पर उंगली नहीं उठाएंगे तो उनके पास क्या रह जाता है। देखिए कौन सा इलेक्शन है पाकिस्तान का जो है, और उसको उन्होंने तस्लीम किया है जहाँ तक की निशान है। तो इनकी तो पार्टी है ही नहीं इस वक्त, इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड ही नहीं है। पाकिस्तान
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड पार्टी है? नहीं है। अब जो ये बात कर रहे हैं कि यार फलाने को वापस कर दिया, उसको वहां पे जलसा नहीं करने दिया गया, तो भाई हुकूमत की पार्टी PMLN जाती है, NOC लेती है, नवाज शरीफ NOC लेता है, बिलावल भुट्टो जरदारी NOC लेता है, तो यार आप लोग से कोई मुबर्रा लोग हैं, आपको बहुत ही बड़े लोग हैं, मतलब कानून आईन कुछ भी नहीं आपके लिए, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, जैसे मर्जी इलेक्शन एक्ट को रोन दे, कानून को रोन दे और आप चलते रहे, ऐसे नहीं होता ना। मतलब वो बात करें जो सुनने के लायक हो, जिसका कोई सर पैर हो। तो मेरे ख्याल में अगर सारी पार्टियों ने ले लिया है, तो ये जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो वहां पर कैसे घूम फिर रहे हैं? अच्छा, ये सवाल तो फिर पंजोता साहब से पूछना चाहिए। आप क्या कहेंगे पंजोता साहब? गुलजार अगर वहां पे फिर सकती है और बैरिस्टर गौहर कैंपेन कर सकते हैं, तो कि वो भी भी हो, तो किसी ने उनको रोकना थोड़ी था। लेकिन मेरे ख्याल में आपको इलेक्शन कैंपेन से ज्यादा कोई सीट वो जो है ना सीन क्रिएट करना, वो आपका ज्यादा टारगेट तक कि कोई सीन क्रिएट हो कि हमारे साथ तो ज्यादती हो गई, देखे हम मारकर। हालांकि मुझे नहीं पता कि नईम साहब को अपनी पार्टी का पता है या नहीं पता, लेकिन यहाँ पर टोटल 24 हल्के हैं, आधों में भी इनके उम्मीदवार नहीं रहे। इनके तो सारे उम्मीदवार कुछ आजाद उम्मीदवारों के सामने बैठ गए हैं, दस्तबरदार हो चुके हैं, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने दस्तबरदार हो चुके हैं। इनका जीबी क्या अलग है, इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में इनकी बात करनी जो है, लेकिन नईम पंजोता साहब तो कह रहे थे कि उनके उम्मीदवारों को ये कहा गया कि वो दस्तबरदार हो जाएं जो उनकी जानिब से टिकट जमा करवाई गई थी। नईम पंजोता साहब की जानिब से तो ये कहा जा रहा है। नहीं जी, किसी को नहीं कहा गया, किसी को नहीं कहा गया। और अगर किसी को कहा गया है तो नईम हैदर पंजोता साहब उनके मुफ्त में वकील क्यों बन रहे हैं? जिनको कहा आए ना, वो जारी करें कि मुझे कहा गया, मुझे जबरदस्ती किसी ने बंदूक की नोक पर बिठाया। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वो सारी बातें जो है ना, वो हवाई बातें थी कि हमारी पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारा लीडर पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, ये है वो है। उस सारे गुबारों से हवा निकलती जा रही है। आप यू आर स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। आप पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं इस वक्त इलेक्शन कमीशन में, तो आपकी बात बंदा मतलब उस पर आगे मैं क्या बात करूं? चलिए पंजोता साहब से इस बारे में पूछ लेते हैं। पंजोता साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो आपने इख्तियार वली साहब की बात सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी तो इलेक्शन कमीशन में भी रजिस्टर्ड नहीं है, NOC नहीं है आपके पास, तो फिर आप कैसे ये बात कर सकते हैं? और जैसे आप कह रहे हैं कि आपको कैंपेन नहीं करने दी जा रही, तो आपकी पार्टी के चेयरमैन भी वहाँ पर मौजूद हैं और KP की भी मिनिस्टर जो PTI से हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, जो हमारी पार्टी की रजिस्ट्रेशन का मामला है वो सारी दुनिया को पता है। हमारा निशान जो जिसकी वजह से सीना मैंने बताया, लेकिन जिस जमात डेमोक्रेटिक पार्टी है गिलगित बल्तिस्तान की, उसके सरबराह से मेरी कल बात हुई। उसने कहा जी पहले हमें कहा गया कि आप टिकट्स जमा करवाएं, हमने करवा दिए। बाद में ROs को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जो है वो बताया गया कि आप तमाम जो है, यानी रात को लेट नाइट हमने जमा करवाए और सुबह उन्होंने कहा कि जी आप इनसे वापस कर दें। उन्होंने वापस कर दिया, हुक्म था ऊपर से। तो इससे अंदाजा लगा लें कि PTI जो है या उसके जिसके साथ अलायंस करके लड़ना चाहती है, क्या सूरत है। नंबर 1। नंबर 2, जब ये बात खुद ही कर रहे हैं कि इनके चेयरमैन जो हैं वो वहां पर कैंपेन कर रहे हैं, तो वो तो PTI के उम्मीदवारों की कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे कर रहे हैं? अगर हम जो है वो लड़ ही नहीं रहे, हमारा वजूद ही नहीं है, और जिस जमात से हमने इलाक़ किया अब उसका भी वजूद नहीं है, और सिर्फ वजूद नून लीग का ही है या पीपल्स पार्टी का या JUI का है, तो फिर वो क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो ये इनकी बात की अपनी नफी है। असल में इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई बात नहीं है। आप रिटन फॉर्म के अंदर लिखें ना कि PTI और जितने आजाद उम्मीदवार हैं, आजाद उम्मीदवारों को भी कैंपेन का हक नहीं है। मैं तो यही एक आसान कुलिया दिया ना कि इससे बेहतर यह है कि नोटिफिकेशन निकालें। यहाँ भी तो असम्बली की मुद्दत 5 साल बढ़ाने लग गया ना। 25 साल का वोटर जो है उससे कम वोटर जो है वो नहीं होगा और उससे बढ़ के वोटर होगा। ये तमाम हरबे जितने भी हैं, इनकी बुखलाहट, इनकी जो हार है, जो शिकस्त है, जो खौफ है, ये उसकी निशानी है। क्योंकि एक लीडर जो जेल में पाबंद सलासिल है
और जिसकी जमात के ऊपर सारी पाबंदियां, सारे मामलात हैं, उसके बावजूद उसका सियासी मैदान में खुल के मुकाबला नहीं कर पा रहे। भाई मुकाबला वो होता है जब अगले को भी मौका दिया जाए, भाई दो आपके हाथ है, दो पांव है, आओ भाई हमने कुश्ती करनी है, फिर पता चले कौन ताकतवर है और कौन कमजोर है। जब आप उसके हाथ बांध दें, कान आंखों पे पट्टी बांध दें, पांव पे पट्टी बांध दें, फिर आप कहें जी कि देखें जी ये मैच हो रहा है, ये मैच तो नहीं हो रहा ना, ये तो फिर फिक्स मैच हो रहा है, ये तो सिर्फ एक ड्रामा है जो रचाया जा रहा है, आवाम का पैसा आप ऐसे जाया कर रहे हैं वहां पर।